बैटल ग्राउंड से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका यूरोप को रूस की नई चेतावनी। वर्चस्व के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है, ये बड़ी बात कही है। पश्चिमी मानसिकता रूसोफोबिया का शिकार हो गई है। रूस के खिलाफ हर एक्शन के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस की ओर से ये चेतावनी अब पश्चिमी देशों को दी गई है। पश्चिमी मानसिकता रूसोफोबिया का शिकार हुई है। रूस की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। और पुतिन नहीं मानेंगे हार, एटमी वॉर को भी तैयार। पुतिन की बात करें तो पुतिन के प्लान पर अमेरिका के खुफिया विभाग के रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर पुतिन को लगा कि वो हार रहे हैं तो एटमी हमला वो कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरीके से मानसिक रूप से वो तैयार है और युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। ये भी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन को पश्चिमी मदद से पुतिन बहुत नाराज चल रहे, खफा चल रहे हैं। रूसी धमकी को नजरअंदाज करने से पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। रूस ने यूक्रेन में हथियारों की तादाद भी बढ़ाई है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैवी बॉम्बर्स तैनात हैं, तैयार हैं। रूस की स्ट्रैटेजिक सबमरीन भी ब्लैक सी में तैनात है और हमले के तैयारी में है। इशारा मिलते ही यह हमले भी शुरू हो जाएंगे। सवाल यही है, क्या पुतिन को वाकई में अमेरिका लगातार उकसा रहा है, भड़का रहा है? और इस बीच एक और बड़ी खबर जिसका रुख करेंगे। तजाकिस्तान में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बैठक। सोवियत संघ से अलग हुए देशों का बड़ा मंथन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव भी मीटिंग में मौजूद। सदस्य देशों के साथ आगे की रणनीति बनाएगा रूस। यूक्रेन और मोल्डोवा भी CIS ग्रुप के सदस्य हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष हमारे सहयोगी। मनीष, सबसे पहले तो जरा इस मीटिंग के बारे में बताइए, क्या है मीटिंग, इसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? और इस तरह से रूस के विदेश मंत्री का विदेश नीति को लेकर पहल करना क्या यह बता रहा है कि रूस अब एक बड़ी लड़ाई कूटनीतिक दिशा में भी शुरू कर चुका है, जिसमें अलग थलग माना जा रहा था शुरू में? देखिए रवि, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस संगठन का एक सदस्य यूक्रेन भी है, इस संगठन का एक सदस्य मोल्डोवा भी है और आज की तारीख में रूस और यूक्रेन के बीच ही जंग लड़ी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मीटिंग शुरू हो गई है जिसमें रूस के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। ये ताजिकिस्तान की अगुवाई में शामिल हुई है और 13 सदस्य इस संगठन में 11 विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यूक्रेन और मोल्डोवा के विदेश मंत्री शायद इसमें शामिल नहीं हुए हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा, लेकिन 11 विदेश मंत्री, जिसमें रूस के विदेश मंत्री भी शामिल हैं, मिलकर ये तय कर रहे हैं। देखिए, ये वो संगठन है जो सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस और जो जितने भी देश अलग अलग हुए थे, इन सब का अपना संगठन है। ये संगठन मिलकर ये तय करता है कि हमें आगे साथ मिलकर कैसे काम करना है। लेकिन आज इसी संगठन के एक सदस्य देश के साथ रूस की लड़ाई चल रही है और दूसरे देश के साथ अभी धमकी के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वैसी स्थिति में अब रूस का अगला कदम क्या होगा, इस पर तय करने के लिए ताजिकिस्तान में यह बैठक हो रही है और रूस के विदेश मंत्री जो ओमान में थे, वहां से सीधे वो दुशांबे पहुंचे हैं और इस मीटिंग को में उन्होंने भाग लिया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसे समय में जब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से लगातार थ्रेट को रूस महसूस कर रहा है, रूस की तरफ से खुलकर परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है, वैसे में CIS कंट्री के सदस्य देशों के साथ मिलकर रूस की रणनीति बहुत ही निर्णायक साबित होगी। और अभी एक बात और मैं जोड़ दूं, चूंकि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, तो बेलगोरोद में मैं जिस जगह पे हूं, उस जगह पर मेरे पीछे आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के टैंक लगाए हुए हैं। ये वो टैंक हैं जो रूस ने विजय हासिल करने के बाद यहाँ पर लगाए थे। बलिदान पार्क के तौर पर इसको डेवलप किया गया था। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि जो रशियन लोग हैं, रशियन लोग लड़ाई से नहीं डरने वाले हैं। तो बस इन्हें केवल ये लग रहा है कि अगर यूरोप या अमेरिका इस हालत पर वॉर में रशियन विक्ट्री की और इस वक्त जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, रूस एक अलग युद्ध में अभी शामिल है। इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिक गई हैं कि आखिर उन देशों की बैठक में क्या नतीजा निकलता है जो कभी रूस से अलग हुए थे और उसी अलग हुए देशों में से एक देश इस वक्त रूस से युद्ध लड़ रहा है। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।